बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अचानक वृंदावन पहुंचे। अचानक उनका यह दौरा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि प्रेमानंद महाराज जी से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सीधे श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आश्रम पहुंचते ही प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद जी महाराज वर्तमान में अस्वस्थता के बावजूद अपने नियमित सेवा कार्यों और प्रवचनों में संलग्न हैं, जिसे देखकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनकी आध्यात्मिक दृढ़ता की सराहना की। तो जो इस बात को नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो अस्वस्थ हैं, काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थ हैं, लेकिन श्री हरि का भजन करते हैं, राधा रानी जी का वो भजन करते हैं, उनका नाम जप करते हैं और बीमार होने के बावजूद भी वो नाम जप करते हैं। और अब देखिए अचानक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वृंदावन पहुंचे हैं। उद्देश्य यही था कि प्रेमानंद जी महाराज जी से व्यक्तिगत मुलाकात की जाए। तो सीधे श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम वो पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। चलिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक जुड़ चुके हैं। प्रेम, ये अचानक वहां पर पहुंच के और ये बात बिल्कुल कई तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो या फिर बहुत से ऐसे साधु संत और कथावाचक जो हैं वो प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और संवाद करते हैं और वो वीडियो फिर वायरल हो जाती है। प्रेम बिल्कुल, देखिए शिवम, ये जिस तरह से प्रेमानंद महाराज की तबीयत कुछ समय से खराब थी, उसके चलते जब अब स्वस्थ हैं तो उसके बाद में कई बड़े संत और धर्माचार्य लगातार उनसे मिलने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी बीच आज सुबह धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं वह संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम से श्रीहित राधा केली कुंज पहुंचे। वहां पर उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के साथ में उनका हालचाल जाना। इसके बाद में जिस तरह से उनकी 7 नवंबर से उनकी यात्रा, सनातन की पदयात्रा दिल्ली से लेकर वृंदावन तक शुरू होने वाली है, उसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ी चर्चा उनसे की है और इसके साथ में इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए संत प्रेमानंद महाराज को उन्होंने निमंत्रण भी दिया है। इसी के साथ शिवम, मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि सनातन पदयात्रा को लेकर कल एक मथुरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें अक्षत महोत्सव इसका कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री खुद शिरकत करेंगे और शिरकत करने के बाद में यहाँ के समाज के हर वर्ग को वह अक्षत मतलब चावल भेंट कर उनको इस सनातन पदयात्रा के लिए निमंत्रण देंगे, उनको आमंत्रित करेंगे। और देखिए कल बड़ी संख्या में यहाँ पर साधु संत, महंत, यहाँ पर देवालय संत के लोग, यहाँ पर सभी वर्ग के समाज के लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। उसी से पहले एक दिन पहले आज ये संत प्रेमानंद महाराज क्या पहुंचे, प्रेमानंद महाराज क्या पहुंचे और उनको भी कल के कार्यक्रम के लिए भी उनको वहां पर निमंत्रण दिया गया है। और देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जिस तरह से आप संत प्रेमानंद महाराज भी सनातन को जो है बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों के, युवाओं के दिलों पर पहुंचकर आप हर एक युवा पीढ़ी सुनता है और उनके युवा पीढ़ी हर सुनकर अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, तो इसी को लेकर उन्होंने सराहना की है प्रेमानंद महाराज की। और प्रेमानंद महाराज ने भी अपनी बातों ही बात में धीरेन्द्र शास्त्री के सनातन के लेकर जो कार्य कर रहे हैं उनको लेकर भी धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी ही सराहना की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जिस तरीके से आपको बताया, ये मुलाकात की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और प्रेमानंद जी महाराज जो हैं उनकी किडनियाँ ख़राब हैं और बहुत सीवियर स्टेज पर हैं। एक समझ लीजिए कि इससे रिकवरी बहुत मुश्किल है। लोगों ने यहाँ तक कि अपनी किडनी उनको दान देने की बात की कि हम अपनी किडनी आपको डोनेट कर देते हैं, लेकिन महाराज की तरफ से अब ये संत समाज की सोच आप समझिए, उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे हैं मैं किसी और को दुख नहीं देना चाहता, जितना जीना है वो जिएंगे। अब इसमें ठीक होने को क्या है, इसमें ठीक होने को क्या रखा, और वो नाम जप करते रहते हैं और इसी के सहारे वो जीवित हैं, मैं तो ये मानता हूँ।